हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर में जो गूगल एड्स से रिलेटेड है, जिसको कहते हैं गूगल एड्स का ट्रैकिंग यूआरएल ऑप्शन। दोस्तों, गूगल एड्स पे ट्रैकिंग यूआरएल ऑप्शन जब भी आप ऐड रन करते हो तो आपके पास में एक कोड के फॉर्म में प्रकट हो जाता है, सामने आ जाता है और आपको लगता है यार इस ऑप्शन को कैसे यूज करें। जनरली इस ऑप्शन को अगर यूज नहीं भी करोगे तब भी आपकी ऐड रन हो जाती है, कोई एरर नहीं आता है। लेकिन अगर इस ऐड को या इस ऑप्शन को अपने ऐड के ऊपर में इंटीग्रेट कर देते हो तो आपके ऐड के ऊपर के जो यूजर्स है, जो वेबसाइट के ऊपर में आने वाले, जो आपकी लीड जनरेट होने वाली है, उनको ट्रैक करना शुरू कर देते हो और ट्रैक भी करोगे गूगल एनालिटिक्स के टेबल के ऊपर में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है क्या, या गूगल ट्रैकिंग यूआरएल ऑप्शन होता क्या है। दोस्तों, जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर में यूजर्स आते हैं किसी हैंडसेट के थ्रू या किसी कैंपेन के थ्रू या फिर किसी कीवर्ड को क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं, तो उनका ट्रैकिंग कैसे किया जाए, कहां पर को एग्जैक्टली आपके वेबसाइट के कौन से पार्ट पर या कौन से सेक्शन में या कौन से कीवर्ड के ऊपर में यूजर्स आए हैं, इंप्रेशंस दिए हैं, क्लिक्स किए हैं और क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे कहां पर जा रहा है, ये सब पेड एड में कैसे किया जाता है, यही है दोस्तों। और यही है दोस्तों गूगल यूआरएल ट्रैकिंग ऑप्शन। दोस्तों, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है या सिंपल कोड होता है जिसको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसानी से। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और साथ में मैं आपको और एक चीज बताने वाला हूं दोस्तों कि कैसे गूगल एनालिटिक्स के ऊपर में इसको इंटीग्रेट करता है। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आपका गूगल एड्स अकाउंट आपके गूगल एनालिटिक्स के साथ में इंटीग्रेटेड रहे, तभी आपका ट्रैकिंग मैकेनिज्म काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने ट्रैकिंग मैकेनिज्म तो कर दिया लेकिन गूगल एनालिटिक्स के साथ में आपको डेटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब सब डेटा जो है आपको गूगल एनालिटिक्स के ऊपर में आप व्यू कर सकते हो, इसीलिए दोनों को लिंक करना भी जरूरी है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं आपको गूगल एड्स के ऊपर लेकर, और गूगल एड्स के ऊपर में एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है। ट्रैकिंग मैकेनिज्म बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, आपके यूज़र्स जब आपकी वेबसाइट के ऊपर में आते हैं और किसी एक पर्टिकुलर टैब के ऊपर में, पेज के ऊपर में या किसी प्रोडक्ट के ऊपर में क्लिक करते हैं या इम्प्रेशंस देते हैं, उसको ट्रैकिंग किया जाता है। और ये आपको हेल्प करता है रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग करने के लिए भी। क्या होता है ट्रैकिंग, जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रैकिंग टेम्पलेट है, एक फाइनल यूआरएल प्रीफिक्स है, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के ट्रैकिंग मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। मैं आपको आसानी समझाऊंगा कि ट्रैकिंग या यूआरएल ट्रैकिंग ऑप्शन होता क्या है। जैसे आप कोई ऐड रन करते हो, और ऐड रन करते वक्त जैसे किसी कैंपेन में आप आ चुके हैं और यहाँ पर आप पर्टिकुलरली कोई आप कैंपेन रन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लीड जनरेशन की कैंपेन के ऊपर मैं आ गया और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सर्च कैंपेन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। ये चीज़ें मैं अभी एट प्रेजेंट आपको नहीं बताऊँगा, आपको मैं लेके आऊँगा ट्रैकिंग मैकेनिज्म के ऊपर में। मैं आता हूँ यहाँ पर कैंपेन सेटिंग के ऊपर में, और यहाँ पर आने के बाद में आप अगर मोर सेटिंग में चले जाए तो आपको यहाँ पर कैंपेन यूआरएल ऑप्शन दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर के यूज़र्स को ट्रैक करना है तो आपको एक ट्रैकिंग टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस ट्रैकिंग टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं वही हमको समझना है। कैंपेन के ऊपर मैं आ जाता हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ट्रैकिंग यूआरएल कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हमको आ जाना है एडमिन सेक्शन के ऊपर में, और एडमिन में आकर आपको दिखाई देगा अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग के ऊपर में आपको दिखाई देगा ट्रैकिंग यूजिंग यूआरएल ट्रैकिंग ऑप्शन, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने कोई टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, वो मैं बता देता हूँ किस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं LP यूआरएल लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसा ये ट्रैकिंग बेसिकली टेम्पलेट क्रिएट किया गया है वैसा ही टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है। और आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट में ध्यान ये रखना है कि आपको किस किस चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको लगेगा। तो जैसे LP यूआरएल है, LP का फुल फॉर्म होता है लैंडिंग पेज। तो जिस वेबसाइट के ऊपर में आप अपने गूगल एड्स के कस्टमर्स को लेकर आना चाहते हो या फिर जिस पेज के ऊपर में लेके आना चाहते हो उसको LP कहते हैं। ये जो यूआरएल होता है यहाँ पर बेसिकली ये स्टार्ट ऐसे ही किया जाता है LP यूआरएल में। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ओपन ब्रैकेट है यहाँ पर, उसके बाद में LP यूआरएल लिखा है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और सोर्स, ये आपको कॉमन रखना है हमेशा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही रखना है। उसके बाद में इज इक्वल टू एंड देन नेटवर्क, यहाँ तक का जो बेसिकली लिंक है
या फिर जो कोड है, बेसिकली छोटा सा कोड है, स्मॉल कोड है जिसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो सेम रखना है, जैसे कि वैसे रखना है आपको। LP URL क्वेश्चन मार्क सोर्स इज इक्वल टू नेटवर्क। ये आप अगर गूगल नोट्स में भी जाके चेक करोगे, जो गूगल के खुद के गूगल एड्स के नोट्स हैं वहाँ पर भी दिखाई देगा। आप ऐसे ही उसको कॉपी कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इस कोड को, ताकि आप इस कोड को यूज़ कर पाएँ आसानी के साथ में। देन आपको रखना है एम्परसन जो है इस तरह से लिखना है। एंड देन आपको डिवाइस को ट्रैक करना है। सपोज़ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में कौन से डिवाइस से ट्रैफिक आ रही है, कौन से हैंडसेट से ट्रैफिक आ रही है, वो चेक करना है। तो आपको डिवाइस लिखना है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, और डिवाइस इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट एंड देन अगेन डिवाइस लिखना है। तो ये आपका डिवाइस का ट्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको और भी ट्रैकिंग करना है, जैसे कैंपेन आईडी को ट्रैकिंग करना है कि कौन से कैंपेन आईडी से आपके ऊपर में क्लिक्स आ रहे हैं, तो आपको एंड पर्सन लिखकर अगेन कैंपेन आईडी, जैसे यहाँ पर डिवाइस इज इक्वल टू ओपन और क्लोज ब्रैकेट में डिवाइस लिखा हुआ है, वैसे ही कैंपेन आईडी इज इक्वल टू ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में कैंपेन आईडी लिखा है। देन अगर कौन से कीवर्ड से आपको पर्टिकुलरली ट्रैफिक आ रही है वो अगर चेक करना है, तो कीवर्ड एंड पर्सन कीवर्ड इज इक्वल टू ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट कीवर्ड। बेसिकली ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग की जाती है, और मैंने वो तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। और इसी तरह से कि आप जो है अपना ट्रैकिंग आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और आसानी के साथ में आई थिंक इसको टेस्ट भी करा सकते हैं। टेस्ट करने के लिए आपको नीचे आना है, आपको फाइनल URL की ज़रूरत होती नहीं बेसिकली, अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। इसको अगर टेस्ट करना है तो यहाँ पर टेस्ट के ऊपर में आपको क्लिक करना होगा, और एक बार चेक कर लीजिए कि ये ट्रैकिंग URL सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं और स्टेटस आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप ट्रैकिंग आईडी सही क्लिक किया होगा तो लैंडिंग पेज फाउंड आ गया है। इसका मतलब है आपका ट्रैकिंग URL जो है, ट्रैकिंग कोड जो आपने क्रिएट किया है, ये कोड ये सही बना हुआ है। तो बहुत सारे टूल्स भी आते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देते हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपल ये कोड क्रिएट कर दीजिए और आपका URL ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। सो URL ट्रैकिंग ऑप्शन को अगर हमको इंटीग्रेट करना है, मतलब ये जो डेटा होता है वो गूगल एनालिटिक्स के टूल के ऊपर दिखाई देता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स के अकाउंट के साथ में इंटीग्रेट करना होगा। और उसके लिए आपको आना है यहाँ पर एडमिन सेक्शन में लिंक अकाउंट्स के ऊपर में आना है, और यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स G4 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। सो अभी तक अकाउंट लिंक नहीं हुआ है, तो मैं इसको इंटीग्रेट करने की प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो अकाउंट है इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए मैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिंक अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोनों टैब जो है वो ऑन है। यहाँ पर इम्पोर्ट एंड वेब मेट्रिक्स, इम्पोर्ट गूगल एनालिटिक्स ऑडियंसेस। सो यहाँ पर लिंक कर दिया मैंने, और लिंक करने के बाद ये अकाउंट जो है इस वेबसाइट का लिंक्ड हो चुका है गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के साथ में। सो इसको मैं डन कर देता हूँ। अब हमको दिखाई देगा कि ये अकाउंट जो है गूगल एनालिटिक्स के ऊपर में लिंक हो चुका है, और इसके बाद में जो भी ट्रैकिंग मैकेनिज्म होगा उसका डिटेल आपको गूगल एनालिटिक्स टूल के ऊपर में दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया कि गूगल एड्स के ऊपर में ट्रैकिंग URL ऑप्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और रिजल्ट को कैसे पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।